तुम जो अभी ये सुन रहे हो, जरा ठहरो, आगे बढ़ने की जल्दी मत करो। ये कोई साधारण बात नहीं है, ना कोई मनोरंजन, ना कोई कहानी। ये तुम्हारे जीवन की उन घड़ियों के बारे में है जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है और फिर भी कुछ अदृश्य तुम्हें टूटने नहीं देता। शायद तुम अभी किसी परेशानी से गुजर रहे हो, शायद सब ठीक है फिर भी भीतर अजीब सी बेचैनी रहती है, या हो सकता है तुम बस यूं ही सुन रहे हो। लेकिन भरोसा रखना, यहाँ जो कहा जाएगा वो संयोग नहीं होगा। आज जो बात खुलने वाली है वो तुम्हारे डर की जड़ को छुएगी, इसलिए अंत तक बने रहना, क्योंकि बीच में छोड़ा तो आधी बात गलत समझ में आ सकती है। और हाँ, सुनते समय अपने भीतर जो भी विचार उठे, सहमति असहमति, सवाल या अनुभव, उन्हें अंत में अपने विचार में ज़रूर लिखना। शब्दों में बांटना भी एक तरह की मुक्ति है। अब जरा अपने जीवन की किसी एक घटना को याद करो, जब तुमने घबरा कर कहा था, ये मेरे साथ ही क्यों। वहीं से आज की यात्रा शुरू होती है। मनुष्य की सबसे पुरानी आदत है हर घटना को तुरंत अच्छा या बुरा कह देना, जैसे जीवन कोई अदालत हो और तुम जज बनकर हर पल फैसला सुनाते चलो। नौकरी गई, बुरा रिश्ता टूटा, बुरा बीमारी आई, बुरा योजना फेल हुई, बुरा। लेकिन कभी तुमने ये पूछा कि फैसला सुनाने वाला तुम हो कौन, और तुम्हें पूरी कहानी पता भी है या नहीं। जीवन एक अधूरी तस्वीर कभी नहीं देता, वो पूरी तस्वीर देता है, लेकिन तुम उसे आधे फ्रेम से देख रहे होते हो। जैसे कोई फिल्म 5 मिनट देखकर ही कह दे बेकार है, और बाद में पता चले वही 5 मिनट पूरी कहानी की नींव थे। घबराहट तब पैदा होती है जब तुम्हें लगता है कि नियंत्रण तुम्हारे हाथ से निकल गया। सच ये है कि नियंत्रण कभी तुम्हारे हाथ में था ही नहीं, तुम्हें सिर्फ भ्रम दिया गया था ताकि तुम खेल में हिस्सा लो। बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो पिता पीछे से पकड़कर दौड़ता है। बच्चे को लगता है मैं चला रहा हूँ। एक क्षण आता है, पिता हाथ छोड़ देता है। बच्चा ध्यान से देखो, अभी इस क्षण क्या सच में कोई खतरा है, या खतरा सिर्फ तुम्हारी कल्पना में है। मन एक कहानीकार है और ज़्यादातर दुख उसकी बनाई कहानियों से पैदा होते हैं, जीवन की असल घटनाओं से नहीं। घटना छोटी होती है, कहानी बड़ी। किसी ने बात नहीं की, घटना खत्म। मन ने कहानी बनाई, वो मुझसे नाराज़ है, सब मुझे छोड़ देंगे, मैं अकेला पड़ जाऊंगा। और फिर तुम अपनी ही बनाई कहानी से डरने लगते हो। जो होता है वो सिर्फ घटना है, अच्छा या बुरा तुम्हारा लेबल है। और लेबल हमेशा अधूरी समझ से पैदा होते हैं। एक बीज को देखो, अगर वो बोल सकता तो जमीन में दबाए जाने पर चीखता। मुझे अंधेरे में क्यों गाड़ दिया, मेरी आज़ादी छीन ली, मैं मर रहा हूँ, उसे क्या पता। वही दबना उसका फटना है, वही अंधेरा उसकी जड़ें बना रहा है, वही मिट्टी उसका आसमान बनने की तैयारी कर रही है। तुम्हारे जीवन में जो दबाव आता है वही तुम्हारी जड़ों को गहरा करता है, लेकिन तुम हर दबाव से भागना चाहते हो। तुम चाहते हो सब आसान हो, सीधा हो, साफ हो, लेकिन तब तुम सतही रह जाओगे। गहराई हमेशा दबाव से पैदा होती है। घबराना मत, ये कोई दिलासा देने वाली पंक्ति नहीं है, ये अस्तित्व का नियम है। जब चीज़ें तुम्हारी योजना के अनुसार नहीं चलती, तब अक्सर वे तुम्हारे विकास के अनुसार चल रही होती है। ध्यान से देखो, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सीख है कहाँ से आई, आराम से या टूटन से सबसे गहरी समझ कहाँ से आई। खुशी के शोर से या दुख की खामोशी से। जिन दिनों तुमने सोचा सब खत्म हो गया, अक्सर वही दिन एक नए अध्याय की शुरुआत थी।
लेकिन उस समय तुम्हें दिखाई नहीं दिया, क्योंकि आंखें आंसुओं से भरी थी और आंसू भविष्य नहीं देखने देते, वे सिर्फ दर्द दिखाते। तुम्हारी घबराहट इस बात का संकेत नहीं कि कुछ गलत हो रहा है, अक्सर ये संकेत है कि कुछ पुराना टूट रहा है, और पुराना टूटे बिना नया जन्म नहीं ले सकता। तुम पुराने ढांचे में सुरक्षित महसूस करते हो, चाहे वो तुम्हें दुख दे रहा हो। नया डरावना लगता है, चाहे वह तुम्हें आजाद करने वाला हो। इसलिए जब जीवन तुम्हें पुराने से खींचकर नए की ओर ले जाता है, तुम उसे दुश्मन समझ लेते हो। अस्तित्व कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं होता, वह तुम्हारे भ्रम के खिलाफ होता है। और जब भ्रम टूटते हैं तो दर्द होता है। तो अगली बार जब कुछ तुम्हारी इच्छा के खिलाफ हो, तुरंत ये मत कहो गलत हो गई, बस इतना कहो मुझे अभी समझ नहीं आ रहा। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई। यह वाक्य घबराहट को भरोसे में बदलने का पहला कदम है। तुम्हें पूरी पटकथा नहीं दी, कई सिर्फ अगला दृश्य दिया गया है और तुम पूरे नाटक का फैसला उसी एक दृश्य से कर रहे हो। जरा ठहरो, देखो, सांस लो, इंतजार करो। जीवन जल्दबाजी में अपने रहस्य नहीं खोलता। जो हो रहा है वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें तुम्हारे असली रूप में ढालने आया है। और ये प्रक्रिया हमेशा आरामदायक नहीं होती, लेकिन हमेशा सार्थक होती है। अभी जो तुम डर कह रहे हो, कुछ समय बाद उसी को तुम मोड़ कहोगे, और उसी मोड़ पर खड़े होकर तुम पीछे देखोगे और मुस्कुराओगे। अच्छा हुआ वह हुआ, लेकिन उस मुस्कान तक पहुंचने के लिए तुम्हें इस घबराहट के पुल से गुजरना ही होगा। विश्वास कोई विचार नहीं है जिसे तुम दिमाग से पकड़ लो। विश्वास एक गिरना है, लेकिन डर के बिना, जैसे कोई गहरी नींद में बिस्तर पर गिरता है, उसे भरोसा होता है कि जमीन उसे चोट नहीं देगी। जीवन के साथ भी ऐसा ही है, पर तुम जागते हुए सोना भूल गए हो। तुम कहते हो मुझे भरोसा है, पर भीतर हजार शर्तें छिपी होती है। सब ठीक चले तो भरोसा, योजना पूरी हो तो भरोसा, लोग साथ दे तो भरोसा। ये सौदा है, विश्वास नहीं। विश्वास तब शुरू होता है जब तुम्हारे पास पकड़ने को कुछ नहीं बचता। फिर भी तुम भीतर से टूटते नहीं। ध्यान से देखना, जब सब कुछ तुम्हारे हिसाब से चल रहा होता है, तब तुम विश्वास की बात नहीं करते। तब तुम कहते हो मैंने मेहनत की इसलिए मिला, मैंने सही निर्णय लिया, यानी श्रेय खुद को। और जैसे ही कुछ उल्टा होता है तुम कहते हो क्यों, यानी सवाल जीवन से। तुम्हारा विश्वास सुविधा पर टिका है, सत्य पर नहीं। जीवन को तुम्हारे भरोसे की जरूरत नहीं है। सूरज तुम्हारे विश्वास से नहीं उगता ना, तुम्हारी शंका से रुकता है। नदियाँ तुम्हारी राय लेके नहीं बहती। तुम्हारी सांसें भी तुम्हारी अनुमति के बिना चल रही हैं। फिर भी तुम सोचते हो कि पूरा जीवन तुम्हारे नियंत्रण में होना चाहिए, वरना घबराहट विश्वास का अर्थ है मैं सब समझता नहीं, फिर भी विरोध नहीं करूँगा। ये हार मानना नहीं है, ये जीवन से लड़ाई बंद करना है। लड़ते लड़ते तुम थक गए हो, पर आदत इतनी पुरानी है कि शांति भी अजीब लगती है। एक बात याद रखना, डर भविष्य से आता है, विश्वास वर्तमान से। डर कहता है आगे क्या होगा। जब तुम कर्म करते हो और परिणाम को खुला छोड़ देते हो, तब हर परिणाम अनुभव बन जाता है, बोझ नहीं है। विश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है तुलना। उसके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, मेरे साथ ही क्यों। जीवन किसी से तुलना नहीं करता, सिर्फ तुम्हें तुम्हारी राह पे धकेलता है, और हर राह अलग है। तुम्हें जिस चोट से सीखना है वो दूसरे को शायद कभी ना मिले, और जो उसे मिला वो तुम्हारे लिए बेकार होता। इसलिए तुलना सिर्फ दुख बढ़ाती है,
समझ नहीं विश्वास एकांत में खिलता है जब तुम भीड़ की आवाज से थोड़ा हटकर अपने भीतर की धीमी आवाज सुनते हो। तब तुम्हें एहसास होता है सब कुछ नियंत्रण में नहीं, फिर भी सब कुछ अराजक भी नहीं, एक अदृश्य व्यवस्था काम कर रही है जो तुम्हारी समझ से बड़ी है। तुम उस व्यवस्था को नाम दे सकते हो या बिना नाम के भी महसूस कर सकते हो। नाम से फर्क नहीं पड़ता, अनुभव से पड़ता है। अभी अपने जीवन की किसी एक परेशानी को याद करो जिस बात ने तुम्हारी नींद छीन ली है। अब कल्पना करो 5 साल बाद तुम पीछे मुड़कर देख रहे हो। क्या पता वही घटना तुम्हें वहां ले जाए जहां तुम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। जीवन की विडंबना यही है, जब तुम बीच में होते हो सब गड़बड़ लगता है, अंत में जाकर समझ आता है धागे कितने सुंदर ढंग से जुड़े थे। विश्वास उस समझ से पहले जीने की कला है। घबराहट अंधेरे कमरे में खड़े होकर चिल्लाने जैसी है, रोशनी क्यों नहीं है। विश्वास धीरे से हाथ बढ़ाकर दीवार टटोलने जैसा है और स्विच मिल जाता है। रोशनी हमेशा से थी, तुम्हारा हाथ बेचैन था जब तुम जीवन पर भरोसा करना शुरू करते हो। जीवन तुम्हें धीरे धीरे खुद पर भरोसा करना सिखाता है, क्योंकि तब तुम्हें दिखने लगता है तुम सिर्फ परिस्थितियों का शिकार नहीं, चेतना का हिस्सा हो। तुम्हारे भीतर भी वही बुद्धिमत्ता काम कर रही है जो पेड़ को बढ़ाती है, घाव को भरती है, रात को सुबह में बदलती है। विश्वास बाहर से नहीं आता, वो भीतर की उसी बुद्धिमत्ता को पहचानना है। और जैसे जैसे यह पहचान गहरी होती है, घबराहट की पकड़ ढीली पड़ती जाती है। घटनाएं पहले जैसी ही रहती है, पर तुम पहले जैसे नहीं रहते। समर्पण शब्द सुनते ही मन घबरा जाता है। उसे लगता है अब सब छीन जाएगा, अब मैं मिट जाऊंगा, अब मेरी कोई पहचान नहीं बचेगी। मन समर्पण को हार समझता है, पर अस्तित्व की भाषा में समर्पण सबसे बड़ी जीत है।